नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, विजय बंसल के द्वारा, मतलब मेरे द्वारा, ठीक है, हमारा 11th चैप्टर क्लास 11th का, ठीक है, हमारी क्लास 11th का हम 11th चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम क्या है हमारा, कॉनिक सेक्शंस। ठीक है, आप इसे पिछले चैप्टर 10th के अंदर काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर आपने मेनली इक्वेशन ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनकी फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ा, एक लाइंस को दूसरी लाइंस की फॉर्म के अंदर चेंज करने के बारे में आपने सीखा। ठीक है, यहाँ हम जो 11th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, हमारे पास हम 11th चैप्टर के अंदर सर्कल्स हमारी, ठीक है, पैराबोलाज, ठीक है, एलिप्स के बारे में और हाइपरबोला, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या चीज़ें हैं, किस प्रकार से इनकी इक्वेशन ड्राइव होगी, कैसे ये बनाए गए हैं, ठीक है, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, ये जो जितने भी नाम हैं, ठीक है, आज से हम लगभग बात करें लगभग 200 BC के अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, लगभग यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 2200 साल पहले, 2200-2300 साल पहले हमारे एक महान मैथमेटिशियंस हुए हैं, अपोलोनियस, ठीक है, अपोलोनियस, ठीक है, उन्होंने इन सभी चीज़ों के नाम, ये नाम दिए। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, ये सारी की सारी हमारी कर्व हैं एक्चुअल, इन फैक्ट अगर हम कहें, दीज आर इन द कर्व्स, ठीक है, जिनको हम नॉन एज द कॉनिक सेक्शंस, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, कॉनिक सेक्शंस कहते हैं, या इनके लिए हम कॉनिक्स वर्ड का प्रयोग भी कर लेते हैं अकेला। ये कैसे हमें मिलती हैं, कैसे ऑब्टेन की गई हैं, ये आपके पास, दे कैन बी ऑब्टेन्ड एज इंटरसेक्शन ऑफ ए प्लेन, ठीक है, एंड प्लेन एंड विद ए डबल नेप्ड, ठीक है, डबल नेप्ड, हम यूँ कहें एक प्रकार से हमारे पास डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन, ठीक है, राइट सर्कुलर कोन, इनके बारे में। ठीक है, इन दोनों को आपस में काटने से हमारे पास जो फिगर्स अलग अलग टाइप की बनती हैं, वो 4 टाइप्स की फिगर बनती हैं, जिनको हम सर्कल्स, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोलास कहते हैं। जो हम कॉनिक सेक्शंस की बात करें, इनका वाइड यूज़ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर इनका यूज़ होता है। जिसके अंदर हम अगर बात करें, सबसे पहले प्लैनेटरी मोशंस हमारे पास, ठीक है, मतलब जो प्लैनेट्स मूव करते हैं, ठीक है, चाहे वो आर्टिफिशियल हैं, चाहे वो नेचुरल प्लैनेट्स हैं, उन सभी का जो मोशंस है वो इन्हीं किसी ना किसी एक शेप के अंदर रहता है, और ज़्यादातर वो जो शेप्स होती है उनकी वो एलिप्स शेप होती है, ठीक है, जो उन जिस पाथ पर वो मूव करते हैं। और ऐसे ही हमारे जो टेलीस्कोप्स के डिज़ाइंस हैं, ठीक है, टेलीस्कोप की बात करें, ठीक है, या एंटीना की बात करें अगर हम, ठीक है, इन सभी के जो बनाए गए हैं, डिज़ाइंस बनाए गए हैं। आपने अपने घरों में छतरियाँ लगी हुई देखी होंगी, क्योंकि पुराने टाइम के अंदर आपने एंटीनास तो नहीं देखे होंगे, ठीक है, जो घर में छतरी लगी है उसको एंटीना ही कहा जाता है। उसकी आपने शेप देखी होगी, वो भी एक एलिप्टिकल शेप होती है हमारे पास, ठीक है, एक अंडाकार सी शेप होती है, एक अंडे का यूँ कहें कि एक टूटा हुआ छोटा, एक बड़ी सी बॉल का टूटा हुआ भाग सा होता है हमारे पास वो, ठीक है ना, इस टाइप की शेप सी बनती है हमारे उसके अंदर। और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं, रिफ्लेक्टर्स होते हैं जो हमारी फ्लैश लाइट के, ठीक है, हम जो गाड़ियों में हमारी फ्लैश लाइट्स लगी होती हैं उनके जो रिफ्लेक्टर्स हैं, ठीक है, उनकी शेप्स की बात करें, ऑटोमोबाइल्स हेडलाइट्स हैं हमारे पास, ठीक है, मतलब हमारी जो गाड़ियों की हेडलाइट्स होती है, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें, ठीक है, ये सभी के सभी के अंदर इनमें से किसी ना किसी शेप को, किसी ना किसी चीज़ को कवर किया गया होता है, उसके अकॉर्डिंग ही इनके बारे में बात की जाती है। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको कहा कि जो ये फिगर्स हैं, ये कॉनिक सेक्शंस हैं, हमारे पास प्लेन और डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन से मिलकर बनते हैं। ये डबल नेप्ड राइट सर्कुलर कोन्स क्या रहेंगे, किस प्रकार से होंगे, उनके बारे में हम बात करते हैं कि क्या होगा उनका। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कोन है, ठीक है, क्योंकि डबल नेप्ड कहा गया है, डैट मीन्स एक लोअर कोन हो जाएगा और एक अपर कोन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये आपके पास नीचे वाला लोअर कोन हो गया, ठीक है, ये आपका अपर कोन हो गया, मीन्स हम इसको अपर कोन कह लेते हैं, और ये हमारे पास हमारा लोअर कोन हो गया, ठीक है। एक प्लेन हमारे पास लेते हैं,
जो इसको कहीं ना किसी टाइप से काटेगा, जिस हिसाब से भी वो इसको काटेगा उसी हिसाब से उसकी फिगर बनती चली जाएगी। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास ये बी पॉइंट, ठीक है, ये जहाँ दोनों आपके, ये हमारा लोअर कौन कह लें या लोअर नेप्ड कह लें, ये अपर नेप्ड हो गया हमारे पास, ठीक है। आपके पास दोनों दोनों के दोनों कौन, जिस वर्टेक्स पर जो उसका कॉमन वर्टेक्स बनता है, ठीक है, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं हमारे पास, वर्टेक्स, ठीक है। और द रोटिंग लाइन हमारे पास है जो, ठीक है, उसको हम जनरेटर बोलते हैं। आपके पास यहाँ जनरेटर से पहले हम एक थोड़ी सी एक्सिस की बात कर लेते हैं हमारी, ठीक है। ये लाइन होगी, ये हमारी एक्सिस लाइन कहलाती है, ठीक है। और मान लीजिए अगर एक लाइन के इस पॉइंट के पर्टिकुलर यहाँ पर कोई एक फिगर्स है आपके पास, एक पॉइंट्स है, उस पॉइंट के इर्द गिर्द क्या होता है कि ये इस तरीके से कर्व, ठीक है, एक लाइन आपकी रोटेट करती है, ठीक है। तो आप जानते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, एक कौन मिलता है आपको, और ऐसे ही क्योंकि वो आपकी एक ऊपर ना होकर वो डबल मीन्स इस टाइप के अंदर बनती है, ठीक है। तो इस टाइप के अंदर रोटेट करती है वो हमारे पास, तो ऊपर और नीचे दोनों की तरफ ही आपके पास कौन बनता है, डबल नेप्ड कौन बन जाता है हमारे पास, ठीक है। और जिस लाइंस के द्वारा ये जो हमारी लाइन है जो मूव कर कर घूम रही है, ये लाइन कह लें या ये लाइन कह लें, कोई भी एक लाइन, मतलब क्योंकि कौन के अंदर आपको पता है कि कोई लाइन तो हमें दिखाई देती नहीं है, ये आप फिगर क्योंकि यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए आपको दिखाई दे रही है, एक्चुअल में तो कोई लाइन हमें मिलती नहीं। तो उस चीज़ के कारण हमारे पास क्या रहेगा इनका, तो हम इस लाइन्स को कह लें, ये लाइन कह लें, कोई भी लाइन जिसको आप कहें, ये हमारी जनरेटर कहलाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर हमारे पास, क्लियर। और हमारे पास जो ये वर्टेक्स है, इसी अपर और लोअर जो नेब्ड है, इन दोनों को ये अलग करता है, ठीक है। अब हमारे पास इनके बीच में बनने वाले हम एंगल पर बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंगल हमारे पास जनरल एंगल अल्फ़ा हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास, और जो कोई प्लेन इसको काट रहा है, ठीक है, ये मान लेते हैं हम कोई प्लेन है हमारे पास, ठीक है, ये प्लेन आपके पास इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और प्लेन की कोई भी लाइन, ठीक है, आपके पास इस एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, ठीक है, वो एंगल आपका वीटा एंगल कहलाता है, क्लियर। अब हमारे पास क्या चीज़ रहता है, अब इसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं यहाँ पर। अगर वीटा की वैल्यू आपकी, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास अगर वीटा आपके पास 90 डिग्री है, वीटा 90 डिग्री का होने का मतलब क्या है कि जो ये प्लेन है बिल्कुल सीधा इस तरीके से का सर्कल काटता है इसको, ठीक है। और जब इस तरीके की शेप से के अंदर काटेगा तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर शेप बनेगी वो एक सर्कल की शेप बनेगी। कैसी शेप बनेगी हमारे पास, सर्कल की, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाता है, ये सर्कल बन जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, दोनों की वैल्यू आपकी 90 से लेस देन है, ठीक है, दोनों के दोनों मीन्स आपके पास तो जो ये शेप इस टाइप की थोड़ी सी डिफरेंट टाइप के अंदर हो जाएगी, ठीक है, यूँ हम कहें। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, ये थोड़ी सी फ्लैट इसी टाइप के अंदर जैसे ये दिखा रहे हैं ना, तो यहाँ से आपके पास जो शेप बनेगी हमारे पास, ठीक है, वो आपकी एक एलिप्स की शेप बनेगी। तो हमारे पास जो शेप बनती है वो कैसी बनती है, एलिप्स की शेप बनती है। और दूसरा अगर हम देखें, बीटा और अल्फ़ा अगर आपके बराबर हो जाए, बीटा और अल्फ़ा की अगर हम एंगल की वैल्यू है आपके पास बराबर हो जाए, ठीक है, तो हमारे पास जो फिगर बनती है वो पैराबोला बनती है। वो शेप कैसी शेप बनेगी, पैराबोला। उसमें क्या होता है आपके पास एलिप्स इस टाइप का करता है, ठीक है, इस टाइप के अंदर आपके पास मान लीजिए प्लेन कट रहा है आपके पास, तो यहाँ से आपके पास ऊपर की तरफ चला जाता है ये, ठीक है, ऊपर की तरफ हो गया, नीचे की तरफ हो गया, राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है, वो अलग अलग तरह के पैराबोलाज बनते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा पैराबोला होगा। और अगर हमारे पास जो बीटा की वैल्यू है अगर हम कहें वो ग्रेटर देन तो 0 डिग्री और लेस देन अल्फा है, ठीक है, लेस देन इक्वल देन अल्फा है, ठीक है, तो हमारी जो शेप बनेगी वो हाइपरबोला की शेप होगी। कैसी शेप होगी हमारी, हाइपरबोला की। उसके अंदर क्या होता है आपके पास ये बिल्कुल सीधा इस तरह प्रकार से दोनों नेप्ड को, जैसे बाकी तीन में क्या है, जो भी प्लेन है आपका वो डबल कॉन नेप्ड को हमारे पास एक सिंगल टाइप्स के अंदर काट रहा है, तो यहाँ पर क्या करता है ये इसको डबल टाइप्स के अंदर काटता है, ठीक है। डबल टाइप्स के काटने के कारण हमारे पास एक ऊपर की तरफ आपका यू की शेप बन जाती है और नीचे की तरफ यू की शेप बन जाती है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंगल लाइन से काट रहा हूँ, प्लेन से ना काट कर, तो प्लेन से काटेंगे तो वो प्लेन के आपके सिरे होंगे दोनों तरफ, तो वहाँ से जाकर कॉन्टैक्ट करेगा इसका, ठीक है। तो हमारे पास इस टाइप की जो शेप बनती है अपर और लोअर दोनों ही तरफ की दिखाई दे, इसको हम हाइपरबोला कहते हैं। सर्कल के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, हमारे पास इसके एक फिक्स पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से एक फिक्स दूर डिस्टेंस पर, ठीक है, आपका हर पॉइंट
फिक्स डिस्टेंस पर पाथ चलता है। इसमें जो एलिप्स है वो एक अंडाकार शेप की तरह होता है, ये भी आप इसके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा है, ठीक है। इसकी डिटेल में ना पढ़ा हो, लेकिन इस फिगर के बारे में जानना है। पैराबोला जो हमारी शेप है वो इस टाइप की शेप होती है। आपके पास या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा अकेला, ठीक है, एक साइड होगा सिर्फ, इसमें बात का क्या रखना होता है, एक तरफ रहेगा आपके पास, दोनों तरफ नहीं होगा ये, ठीक है। ऊपर में चारों तरफ कहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है पहला, दूसरा आपके पास ऊपर की तरफ हो सकता है, तीसरा इस तरफ हो सकता है, चौथा ये बन सकते हैं। हमारे पास चार तरह की पैराबोला बनती हैं आपके पास। एलिप्स दो तरह की बनती हैं, ठीक है, एक आपके पास एक्स एक्सिस के लॉन्ग, दूसरी आपके पास वाई एक्सिस के लॉन्ग। और जो हाइपरबोला है वो भी दो तरह की बनती हैं, क्योंकि इसके अंदर डबल यू बनता है आपके पास, या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग बनेंगे ये एक, या फिर ये वाई एक्सिस के लॉन्ग बनेंगे। और इनके बारे में डिटेल हम आगे अपने सिंगल सिंगल के बारे में जब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब हम इसके इन सिंगल सिंगल कंसेप्ट के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारे जो ये सारी की सारी फिगर्स हैं, सारे कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, ये ड्रॉ होती हैं हमारे पास। यहाँ हम जो सबसे पहले हमारी इस चैप्टर के अंदर आपको 4 एक्सरसाइज दी गई हैं, ठीक है, चारों की चारों एक्सरसाइज एक एक टॉपिक पर है, ठीक है। जैसे एक सर्कल पर होगी, एक एलिप्स पर होगी, एक पैराबोला पर होगी, एक हाइपरबोला पर होगी, ठीक है। हम इन सभी के बारे में यहाँ पर बात डिस्कस स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज है जो आपके पास 11.1, ये आपके पास सर्कल के ऊपर एक्सरसाइज है, ठीक है। तो हम सर्कल के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। हम सर्कल के बारे में बात कर रहे हैं, तो सर्कल क्या चीज़ है, ए सर्कल इज ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ठीक है। एक सर्कल हमारे पास सभी पॉइंट्स का सेट है, डैट आर इक्वी डिस्टेंस्ड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, इन द प्लेन, ठीक है। प्लेन के अंदर हमारे पास एक फिक्स पॉइंट से आपकी एक फिक्स, जो जैसे एक सर्कल हो गया, सर्कल को फिक्स पॉइंट ये आपका सेंटर पॉइंट होता है, और इक्विडिस्टेंस मतलब हर पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो आपकी बराबर रहती है, जिसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो उन सभी पॉइंट्स की जितनी भी बराबर दूरी पर जितने भी पॉइंट्स ही बनते हैं सारे के सारे, उन सभी का जो टोटल सेट बनता है पूरा का पूरा, उसको हम सर्कल कहते हैं। सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है हमारी, ठीक है, जिसको जनरली हम कहीं भी दिखा नहीं सकते, ठीक है, वो एक सिर्फ फील की जा सकती है आपके पास, इसको ड्रॉ किया जा सकता है अकेला। अब इस सर्कल के बारे में ही हम बात करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं आज। सर्कल के अंदर क्या रहेगा हमारा, क्योंकि बेसिक्स चारों ही एक्सरसाइज की मैंने आपको आज बताई है, और हर एक फिगर के बारे में डिटेल के अंदर हम आगे जैसे जैसे चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, हम उसके बारे में धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे। एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, अब उसका सेंटर कहीं भी किसी भी पॉइंट्स पर हो सकता है हमारे पास, ठीक है। मान लेते हैं इसके जो सेंटर पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, इसको अगर मैं एच के मान लूँ, ठीक है, सर्कल के ऊपर, क्योंकि एक आपके एक्सिस के अकॉर्डिंग, और ये पॉइंट आपके पास एक्स वाई मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो सर्कल की इक्वेशंस बनेगी, तो यहाँ से ये डिस्टेंस आपकी रेडियस होगी आर, तो आर क्या बनेगी आपके पास, डिस्टेंस फार्मूले से देखें, एक्स माइनस एच की पावर 2 प्लस वाई माइनस के की पावर 2। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो आर की पावर 2 एक्स माइनस एच की पावर 2 इज प्लस आर वाई माइनस के की पावर 2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास हमारी सर्कल की इक्वेशंस है, ठीक है। आपके पास इसी तरीके से जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बनती है, ठीक है, जिसके बारे में आप अपनी अगली क्लासेस के अंदर भी पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं जनरल आपको बताना भी चाहूँ सर्कल की इक्वेशंस के बारे में, तो एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपके यहाँ भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हम सभी क्वेश्चंस को मोस्टली इसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके उसके अकॉर्डिंग ही हम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gx आपके पास प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपके जो सेंटर पॉइंट बनेंगे, यहाँ से जो सेंटर बनते हैं आपके, वो क्या बनते हैं, माइनस जी और माइनस एफ बनते हैं, ठीक है। मैं दोनों ही तरीकों से करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे इस मेथड से भी आपको एक्सप्लेन करूँगा और इस मेथड से भी एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और जो रेडियस बनेगी आपके पास वो क्या होगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इस टाइप के अंदर आपकी रेडियस बनेगी, ठीक है। इसको आप चेक करेंगे, आगे देखेंगे हमारे पास कि किस प्रकार से आपके पास बनते हैं इनके बारे में, ठीक है। जैसे मैं एक जनरल कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ आपके पास, ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपको एग्जांपल नंबर 3 देखें, उसमें क्या दे रहा है, एक्स की पावर 2 वाई की पावर 2 8x प्लस 10y, ठीक है, माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप जी देखें
क्योंकि ये 2g होता है हमारे पास, ठीक है, आपके पास 2g होता है, तो 2g आपके पास 8 है, तो डैट मीन्स g कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। आपके पास 2f देखें 10 है, डैट मीन्स f कितना हो गया आपके पास 5 हो गया, ठीक है। डैट मीन्स जो सेंटर बन गया आपके पास वो क्या आ गया आपका -4 -5, क्योंकि सेंटर आपका -g -f की वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं रेडियस की, ठीक है। रेडियस को हम कैसे पता कर सकते हैं, मैंने आपको कहा कि g की स्क्वायर, ठीक है, 4 की स्क्वायर प्लस 5 की स्क्वायर माइनस c, तो आप देखिए यहाँ से 4 का 16 25 माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, ठीक है। आपके पास 16 प्लस 25 41 हो गया, 41 प्लस 8 49 हो गया, 49 का अगर आप स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 7, ठीक है। डैट मीन्स आपकी जो रेडियस आ गई वो 7 आ गई। अब इसी क्वेश्चंस को अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो वो देखें हम इसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम इसको करेंगे। ये आपका डायरेक्ट हुआ, इसमें क्या करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ठीक है, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y, 8 को हम दूसरी तरफ लेंगे, तो यहाँ से आप देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो ये 4 का स्क्वायर 16 होगा इधर, और इसमें 10 आपके पास 10 आपका आ गया, 10 में मतलब b कितना होगा आपके पास 5 हुआ, तो 5 की स्क्वायर कितना होगा 25 हो गया, तो आपने क्या किया यहाँ 25 ऐड कर दिया, और दूसरी तरफ इस तरफ हमने 16 और 25 ऐड किए, तो ये दूसरी तरफ भी ऐड हो जाएंगे। आपके पास ये x प्लस 4 की पावर 2 बन गया, और ये y प्लस 5 की पावर 2 बन गया, और ये 49 बन गया। तो इसको मैं x माइनस माइनस 4 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं y माइनस माइनस 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, और 49 को 7 की पावर 2 लिख सकता हूँ। आपका फॉर्मूला यही है, x माइनस एच की पावर 2 प्लस y माइनस के की पावर 2 इक्वल टू r की पावर 2। तो h और k की वैल्यू यहाँ क्या है, -4 और -5 है, तो डैट मीन सेंटर आपके क्या हो गया, ठीक है, सेंटर क्या हो गया आपके -4 -5, एंड रेडियस क्या होगी आपकी 7। क्लियर, इस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास इसी प्रकार से हमारे जो एग्जांपल नंबर 1 हमने थर्ड एग्जांपल किया, हम इसके बाद अपने एग्जांपल नंबर 1 और 2 को करके देखेंगे बाकी एग्जांपल कि किस प्रकार से उनको हमें करना है। हमारे पास इसमें देखिए एग्जांपल 1 में आपको सेंटर क्या दे रहा है ये, ठीक है, सेंटर दे रहा है आपको 0 0, ठीक है, और रेडियस दे रहा है आपको r, ठीक है। तो अब हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है, तो x माइनस एच की पावर 2 इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास, ठीक है, फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, y माइनस के की पावर 2 इक्वल टू r की पावर 2। यहाँ h और k की वैल्यू 0 है आपके पास, तो x की पावर 2 बन गया ये, प्लस y की पावर 2 बन गया, और आपकी रेडियस इन्होंने r ही दी है, ठीक है, तो r हमारे पास हो जाएगा। ऐसे ही सेम हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारा एग्जांपल नंबर 2, इसमें आपको क्या दे रहा है, जो सेंटर दे रहा है वो -3 और 2 दे रहा है, और रेडियस जो दे रहा है वो 4 दे रहा है। तो इक्वेशन आपके पास x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, y माइनस 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 की पावर 2। यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ सर्कल बनाएंगे, x की पावर 2 प्लस आपके पास 9 हमारे पास प्लस 6x y की पावर 2 प्लस आपके पास 4 माइनस 4y इक्वल टू 16। तो यहाँ से देखें एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 4y, 9 और 4 13 माइनस 16 इक्वल टू 0। सो एक्स की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 आपके पास प्लस 6x माइनस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। आपके पास ये सर्कल की इक्वेशंस बन गई आपकी। क्लियर, ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आपको क्या दे रहा है, ये एग्जाम्पल और भी हैं हमारे पास, लेकिन हम जैसे जो टॉपिक हम किए हमने क्वेश्चंस किए हैं उसी टाइप के हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहले 5 क्वेश्चंस में आपको, ठीक है, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ सेंटर और रेडियस दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको पता लगे। पहले क्वेश्चन में देखिए आपको सेंटर दे रहा है ये 0 2, एंड रेडियस दे रहा है आपको 2। मैं पहले क्वेश्चन में तो आपको पूरा लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करता रहूँगा। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास, ठीक है, x माइनस एच की पावर 2 प्लस वाई माइनस के की पावर 2 इक्वल टू r की पावर 2। तो x माइनस 0 की पावर 2 प्लस वाई माइनस 2 की पावर 2 इक्वल टू 2 की पावर 2। तो x की पावर 2 इसका फॉर्मूला खोल देंगे, y की पावर 2 माइनस 4y, a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b की पावर 2। उधर 4 से 4 हमारे पास कैंसिल, तो आपकी सर्कल की इक्वेशन ये बन गई, ठीक है।
ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई आपकी। आगे देखते हैं हम हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में आपको सेंटर क्या दे रहा है, ये -2 3 एंड रेडियस क्या दे रहा है आपको 4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारे पास x माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का स्क्वायर, y -3 की पावर 2 एंड 4 की पावर 2। तो आपके पास देखें सेम आपके पास एग्जाम्पल हमने किया, सिर्फ पॉइंट का फर्क हुआ है यहाँ पर और कुछ नहीं है। आपके पास एग्जाम्पल नंबर 2 में पॉइंट -3 और 2 थे, रेडियस 4 ही थी। इस क्वेश्चन के अंदर आपके सेंटर -2 और 3 होगी। तो x की पावर 2 + 4 + 4x प्लस y की पावर 2 + 9 - 6y = 16। मीन्स आपके फॉर्मूले खोल रहे हैं हम, a + b की पावर 2, आपके पास क्या फार्मूला होता है, a की पावर 2 + b की पावर 2 + 2ab। अगर यहाँ माइनस हो तो आपके पास इस फॉर्मूले में माइनस आ जाता है, बाकी आपका सेम रहता है कंसेप्ट। तो x की पावर 2 + 4x y की पावर 2 + 4x - 6y + 13 - 16 = 0। तो यहाँ से आपके पास सर्कल इक्वेशन क्या बन गई, x की पावर 2 + y की पावर 2 + 4x - 6y 13 - 16 - 3 = 0। ठीक है, ये आपके पास सर्कल की इक्वेशंस होगी। आगे देखिए हमारे पास क्या दे रहे हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि पांचों ही क्वेश्चंस की आपको मैंने स्टेटमेंट शो करवा दी है, ठीक है, कंसेप्ट के अंदर वही बातें कह रहा है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिखकर स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहा हूँ। सेंटर दे रहा है 1/2 1/4 एंड रेडियस दे रहे हैं आपको 1/12। तो इक्वेशन x - 1/2 की पावर 2 + y - 1/4 की पावर 2 = 1/12। तो x की पावर 2 -2 × a × b प्लस v की पावर 2, मतलब 1/2 की पावर क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। यहाँ से y की पावर 2 -2 × a × b प्लस v की पावर 2, 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, 1 का 1, यहाँ सॉरी r की पावर 2 लगेगा और 12 का 144। तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ 2 से आपके पास कैंसिल 2 आ गया। तो x की पावर 2 + y की पावर 2 -x - y/2 + 1/4 + 1/16 - 144 = 0। तो आपके पास आगे का पोर्शन तो यही रहेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउट नहीं है हमें, ठीक है। बाकी में हम क्या करेंगे, इनका पूरे का एलसीएम लेंगे। 144 ही इसका एलसीएम बन जाएगा हमारे पास। 144 को हमने 4 से डिवाइड किया, ठीक है, क्योंकि तीनों का एलसीएम लिया 144 ही आया हमारे पास, ठीक है। 144 को 4 से डिवाइड करेंगे, आपके पास 36 आएगा। 36 को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, प्लस 144 को आप 16 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, माइनस 144 को 144 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 आ जाएगा। तो 36 + 9 45 - 1 44, ठीक है, आपके पास हो जाएगा। तो x की पावर 2 + y की पावर 2 -x - y/2 + 44/144 = 0, ठीक है। आपके पास ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई। आप इसके अंदर चाहें तो 144 से सारे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर ऐसे ही एज इट छोड़ना चाहें, इनको काटना चाहें, जैसा भी जहाँ तक भी आप स्टेप चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। ये ख्याल रखेंगे, ठीक है, काटते हुए कि हमें बिल्कुल जो काटने हैं हम वो सही ढंग से काटें, ठीक है, उसके अंदर हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जैसे 4 से कट के आपका ये 11 आ गया और ये 4 से कट के हमारे पास 36 हो गया। अब 36 से अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो 36 x की पावर 2 प्लस 36 y की पावर 2 माइनस 36 x माइनस 18 y प्लस 11 = 0, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात का ध्यान दें, हमारी जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, जनरल जो इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, ये है x की पावर 2 + y की पावर 2 + 2gx + 2fy + c = 0। मीन्स x और y की पावर 2 के जो कोफिशिएंट होते हैं वो हमेशा 1 होते हैं। यहाँ दोनों आपके पास इक्वल आ रहे हैं, डेट मीन्स ये सर्कल के लिए ही होगा, क्योंकि हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपने फॉर्म लिख दी, मान लो आपको यही गिवन होता और आपको कहा गया होता सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करो, ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल नंबर 3 में किया था, आपको सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो आप सबसे पहले इस इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे 36 से, इस जनरल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करेंगे। हाँ, अगर आप इस फार्मूले के अंदर कन्वर्ट करके करना चाह रहे हैं फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि जब आपके पास यहाँ 6x प्लस यहाँ से 6y बनेगा तो इस रेडियस से आपके पास, क्योंकि फार्मूला x का कहता है, तो 6 से आपको डिवाइड करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बेटर यही रहता है कि आप यहीं से कर लें, ठीक है, जो भी x की पावर 2 और y की पावर 2 के साथ हमारे पास हो। क्लियर।
आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें हमें क्या कह रहा है ये, एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आपको सेंटर दे रहा है, ठीक है, सेंटर दिया है इसने 1 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मतलब सेंटर एग्जाम्पल क्या गया, एंड रेडियस दे रहा है आपको √2। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस 1 की पावर 2 प्लस वाई माइनस 1 की पावर 2 √2 की पावर 2। तो x की पावर 2 माइनस 2x प्लस 1, y की पावर 2 माइनस 2y प्लस 1 इजक्वल टू 2। √2 की पावर 2 है तो √ से आपके के ख़त्म हो जाएगा। यहाँ 1 प्लस 1 2 होते हैं, तो 2 आपके पास 2 से कट कैंसिल हो गया। तो x की पावर 2 प्लस वाई की पावर 2 माइनस 2x माइनस 2y इजक्वल टू 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या दे रहा है आपको, इसमें हमें सेंटर दे रहा है, ये सेंटर दे रहा है -a माइनस b, एंड रेडियस दे रहा है हमें √ के अंदर a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। देखिए आपके पास इक्वेशंस के अंदर सेम, यहाँ वैल्यू की जगह सिर्फ आपको क्या है, फॉर्म को चेंज किया गया और कुछ नहीं है, सिर्फ लिखने के स्टाइल कुछ फॉर्म को चेंज किया गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आपके पास वही फार्मूला रहेगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल का x माइनस एच की पावर 2 प्लस वाई माइनस के की पावर 2 इजक्वल टू आर की पावर 2। तो x माइनस, ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ y माइनस, ये v माइनस क्या, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आपके पास r √ के अंदर है, तो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 का स्क्वेयर, स्क्वेयर से √ कैंसिल, यहाँ a प्लस b की पावर 2 का फार्मूला खुलेगा, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास ये हो गया, a की पावर 2 से a की पावर 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस 2ax प्लस 2vy प्लस वी स्क्वेयर, इधर माइनस क्या है, अगर इस तरफ होता तो कैंसिल होता, जब इक्वल के निशान में एक लेफ्ट एक राइट हो तो सेम सिंबल्स वाले आपस में कैंसिल होते हैं बाय कैंसिलेशन ला। तो ये माइनस बी स्क्वेयर इधर आके ऐड हो जाएगा, एक पहले ही था, तो ये क्या बन जाएंगे, 2b की पावर 2 बन जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चंस, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद हम अपने अगले पार्ट के अंदर इसके क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर अपने जो नेक्स्ट लास्ट तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 उनको करेंगे, ठीक है। और हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है, हम उसको भी अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।